शबनम ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सभी को खिला दिया, लेकिन एक शख्स को नहीं खिलाया था। वह था अरमान, जो शबनम का देवर था। उसने अपने देवर के लिए खाना निकाल कर अलग रख दिया था, क्योंकि वह देर रात को घर आता था। अरमान कहने को तो शबनम का देवर था, लेकिन उसने शबनम के साथ धोखा किया था। अरमान ने अपने भाई इरशाद से शबनम की शादी करवा दी थी और शबनम अरमान से प्यार करती थी। शबनम को पहली रात सारी सच्चाई पता चली थी। इसी गुस्से की वजह से शबनम ने एक दिन नींद की गोली सभी को खिला दी थी। शबनम के दिल में बदले की आग जल रही थी। उन दोनों भाइयों ने शबनम के दिलों से बहुत गंदा खेल खेला था। शबनम दिल ही दिल कह रही थी कि मैं तुम दोनों भाइयों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब सब सो गए, तब शबनम उठकर अरमान के कमरे में चली गई। शबनम ने दरवाज़ा खुलवाया और सीधा अंदर चली गई। शबनम को देखकर अरमान के होश उड़ गए कि इस वक्त भाभी उसके कमरे में क्या करने आई हैं। शबनम ने अरमान को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर तुमको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो साफ मना कर देते। इस तरह से मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अरमान शबनम की थप्पड़ से सन रह गया। उसे शबनम से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसमें गलती उसी की थी। खुद प्यार वाला नाटक किया और शादी अपने भाई से करवा दी। रात में दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि सब नींद की गोली खाकर सो रहे थे। सुबह हुई तो घर का माहौल शांत था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी। दिन इसी तरह से निकल रहे थे। अब घर में अरमान की शादी की बातचीत होने लगी थी। शबनम अरमान की शादी की बात सुनकर अंदर से जल गई थी। उसके अंदर बदले की आग बहुत तेज़ी से जल रही थी। एक दिन अरमान की शादी हो गई और एक लड़की उसकी दुल्हन बनकर घर आ गई। उस लड़की का नाम शायरा था। शायरा बहुत सुंदर लड़की थी। इस वजह से शबनम को और चिढ़ होती थी। शबनम ने फैसला कर लिया था कि वह अरमान के घर को बर्बाद कर देगी। जिस तरह से उसने मेरी खुशियाँ छीनी हैं, मैं भी उसकी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। शबनम ने शायरा के अंदर अरमान के खिलाफ नफरत भरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने उसके अंदर शक का ऐसा बीज बोया जिससे उन दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद शायरा अपने मायके चली गई। अब शबनम अरमान के पास ज़्यादा रहने लगी। जब उसका पति इरशाद इस बारे में कहता कि तुम आजकल अरमान के कमरे में कुछ ज़्यादा ही जाने लगी हो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? शबनम इरशाद से कहती, कुछ नहीं, वो अकेला हो गया है, इस वजह से उसे सहारा देने चली जाती हूँ। इरशाद ने कई बार रात को शबनम को अरमान के कमरे में जाते देखा था। इस वजह से अब वह भी शक करने लगा था। एक दिन गुस्से में आकर इरशाद ने शबनम को तलाक दे दिया। अब शबनम फ्री हो गई और अरमान से उसने शादी कर ली। दोस्तों, क्या शबनम ने सही किया? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।